नमस्कार। आज पॉलिटिकल पिच पे चर्चा करते हैं शिवराज सिंह चौहान के मामा बनने की। कैसे वो लाडली बहना योजना और लाडली योजना ला करके मुख्यमंत्री से एक मामा बन गए। सहज सरल स्वाभाविक गुणों वाले, सीधे साधे लफ्जों में बात करने वाले शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के महिलाओं के बीच में, युवतियों के बीच में और बच्चियों के बीच में खासे लोकप्रिय हैं। मध्य प्रदेश की महिलाएं उनमें अपना एक भाई का रूप, युवतियां मामा का रूप देखती है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर शिवराज सिंह चौहान के किन कामों ने उनको राज्य में मामा बना दिया। अपने आप को ब्रांडिंग भी नहीं करते हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन फिर भी एक ब्रांड नेम मामा लेकर के मध्य प्रदेश की जनता के बीच में खासे लोकप्रिय हैं। मध्य प्रदेश के महिलाओं के बीच में उनका रिश्ता मामा, भांजी और बहना का है। मध्य प्रदेश में जब वो सांसद हुआ करते थे तो उस समय भी वो अनाथ और बेसहारा बेटियों के विवाह करवाया करते थे। कन्यादान भी खुद जाकर के करते थे। ये सांसद रहते हुए ये उनका काम था, जो अपने जेब से भी, अपने खर्चे से बेसहारा और अनाथ बच्चियों का विवाह करवाया करते थे, तो साथ ही कन्यादान भी करते थे। 2005 में बाबूलाल गौर के बाद जब मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान, तो शिवराज सिंह चौहान ने अपने पहले ही कार्यकाल में कन्यादान योजना लेकर के आए और उसके बाद फिर नवजात बच्चियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना। 2005 में सीएम बनने के बाद अपने पहले कार्यकाल में कन्यादान योजना से युवतियों के बीच में काफी चर्चा लोकप्रिय हुए और नवजात बच्चियों के लिए जो उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना लेकर के आए, जिसमें क्लास 6 से लेकर के क्लास 6 से लेकर के कॉलेज तक की पढ़ाई में 1.5 लाख रुपए का योगदान दिया और इससे युवतियों के बीच में मामा की छवि शिवराज सिंह चौहान की बन गई और वो पूरे मध्य प्रदेश में मामा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। गौरतलब है, अगर भारतीय राजनीति की अगर हम बात करें तो दक्षिण में तमिलनाडु में जयललिता अम्मा के नाम से अपने आप को ब्रांडिंग कर पाई, तो ममता बनर्जी भी अपने सादगी के कारण पश्चिम बंगाल में दीदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसे ही मामा के नाम से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हुए। शिवराज सिंह चौहान जब भी 8 महीने पहले लाडली बहना योजना लेकर के आए तो औरतों के बीच में उनकी लोकप्रियता और अधिक बढ़ गई। मध्य प्रदेश के महिलाओं के बीच में भाई और मामा का जो स्वरूप उनका उभर कर सामने आया, लक्ष्मी बहना योजना के बाद से उसमें और भी उत्कृष्टता प्रदान हुई और अब लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। यह केवल मैं दिल्ली में बैठ करके नहीं कह रहा हूं, बल्कि मध्य प्रदेश के धरातल में भी लाडली बहना योजना की खूब चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लाडली बहना योजना को ही मास्टर स्ट्रोक बताने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस तरह का बयान दिया है कि लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश के चुनाव में एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। प्रधानमंत्री ने भी अपने रतलाम रैली में लाडली बहना योजना की उन्होंने भी तारीफ की।
सारे संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा न भी सामने रखते हुए उनके काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है। और लाडली बहन योजना, लाडली योजना, कन्यादान योजनाओं से ये सारे ऐसे योजनाएं रहे और खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बेसहारा और अनाथ बच्चियों को शादी विवाह करवाना, ये सारे ऐसे कार्य रहे जिससे मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान अर्थात मामा ने एक अलग ही कहानी लिखी है। अब महिलाओं के बीच में खासे लोकप्रिय हैं शिवराज सिंह चौहान। वैसे तो शिवराज सिंह चौहान ने और भी कई योजनाएं चलाई जिनकी भी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर रही, विशेषकर तीर्थाटन योजना की, जिसमें वो बुजुर्ग माँ बाप को, राज्य के बुजुर्ग लोगों को तीर्थ यात्रा करवाते हैं। तो उनकी एक छवि श्रवण कुमार के रूप में भी निखर करके आती है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में जितने वो महिलाओं के बीच में लोकप्रिय हैं, महिलाओं उनको अपने भाई और मामा के रूप में ही देखती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में उनके ये किए हुए काम उनके चर्चा का विषय है। विपक्षी भी इस योजना की चर्चा करते हैं। विपक्षी भी चाहे राज्य सरकार पर हमला करने के लिए ही सही, लेकिन इन योजनाओं की चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय नेताओं से लेकर राज्य स्तर के नेता भी इन सभी बयानों को, इन सभी योजनाओं को चर्चाएं कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए।